दोस्तों ये कहानी दो ऐसे लौंडे लौंडिया की है जो कि एक बीच पर फंस जाते हैं और जंगल में, पानी में, समुद्र में जहाँ देखो वहाँ भटाभट करते ही रहते हैं। ना देखते हैं शाम, ना देखते हैं सुबह। तो चलिए देखते हैं ये दोनों यहाँ से कैसे बाहर निकलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वहाँ सब खुल्लम खुल्ला एक्सप्लेन मिलता है, वो भी शायरी के साथ। एक बार ज्वाइन होकर जरूर देखें, मजा आ जाएगा। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जिसमें यही मसालेदार लौंडिया पड़ती है। ये एकदम टोटा पीस होती है, इसीलिए स्कूल के सभी लौंडे इस पे फिदा होते हैं। उसी स्कूल में एक लिन नाम का लौंडा होता है जो कि पूरा कामचोर और आलसी होता है। ना इसकी कोई बंदी होती है, ना ही कोई दोस्त। बस ये तो एमा को ताड़ते रहता है और उसको सेट करने में लगा रहता है, लेकिन एमा तो इसे घंटा भाव नहीं देती। एक दिन स्कूल में मास्टर सभी बालकों से कहता है, दल्लो तुम सभी को एक प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें तुम्हें एक आइलैंड पर ले जाया जाएगा और वहाँ के बच्चों के लिए तुम्हें स्कूल तैयार करना है। उस आइलैंड पर जाने के लिए अभी इनके पास एक दिन का टाइम था। उसी रात एमा की बकलोल सहेली उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहती है, लेकिन पहले तो एमा जाने से मना करती है, पर बाद में उसमें जोश चढ़ जाता है। वो होता है ना, दोस्त उंगली करते हैं तो बंदा भी मान जाता है और वो तैयार होकर आइटम बॉम्ब बनकर पार्टी में जाती है, जहाँ पर लिन भी होता है और वो उसे ताड़ते रहता है। और वो सभी पार्टी में धूम मचाले करते हैं। तभी वहाँ पर धर्राटे काटते हुए पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस को वहाँ से गांजे और ड्रग्स की कंप्लेंट आई थी। इन्हीं सब में एमा शिप से नीचे गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए लिन भी समुद्र में कूद जाता है और वो दोनों शिप में बंधी हुई छोटी बोट में बैठ जाते हैं। और तभी लिन बोट की रस्सी काट देता है, क्योंकि अगर पुलिस ने किसी को ड्रग्स के मामले में पकड़ा तो उनका भी नाम आ जाएगा। इसीलिए वो रस्सी काट कर तेज हो रहा था। उसे लगा था कि बोट में इंजन होगा और हम दोनों धर्राटे काटते हुए घर पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक ये बहुत आगे आ जाते हैं और वो समुद्र में फंस जाते हैं और ऊपर से तेज बारिश और तूफान भी आ जाता है। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो समुद्र के बीचों बीच में आ गए हैं, जहाँ पर घंटा नेटवर्क भी नहीं आता। तो एमा कहती है, अबे दल्ले कहाँ पे ले आया मुझे तू? तो लिन कहता है, जब पुलिस पकड़कर तेरे टमाटर लाल करती ना तो मजा आता। तो एमा कहती है, चल चल मुझे मत समझा साला चोचू। वहीं स्कूल में मास्टर को पता चलता है कि लिन और एमा दोनों गायब हैं। उनके दोस्तों से उन्हें पता लगता है कि वो दोनों रात में पार्टी के दौरान समुद्र में कूद गए थे। अब हमें नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए। यहाँ एमा को एक आइलैंड दिखाई देता है, तो वो कहती है, चल बे लिन धर्राटे काट दे और वहाँ पहुँचा दे मुझे। तो लिन कहता है, बस इतनी सी बात, ये ले भों पहुंच गए ना। और वो दोनों अपनी बोट को बीच पर लाकर राहत की सांस लेते हैं। वहीं लिन को उसी बोट में एक गन मिलती है और वो उसे ले लेता है। इसके बाद वो दोनों आइलैंड के अंदर जाते हैं। वहीं लिन के पापा और एमा की मम्मी बहुत परेशान होती हैं और वो उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये दोनों मौज करते हुए आइलैंड में जाते हैं, जहाँ उन्हें पीने का साफ पानी मिलता है। और वो पूरे आइलैंड में घूमते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं और हम यहाँ पर फंस गए हैं। और जब वो वापस बीच पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बोट गायब हो गई है। दरअसल गोवा वाले बीच में रानी आके मीच के जैसे लहरें आती हैं, वो इनकी बोट खींच ले गई। अब इनकी और फट जाती है और अब यहाँ पर रात गुजारने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। लिन के पास लाइटर होता है जिससे वो आग जला लेते हैं और वहीं एमा बार बार फोन में नेटवर्क चेक कर रही थी। तो लिन कहता है, अबे झोपड़ी की क्या देख रही है, क्या देख रही है बताना। तो एमा कहती है, दल्ले दिमाग खराब मत कर, तेरा सर फाड़ दूंगी। और अब इन दोनों को ऐसे ही रात गुजारनी पड़ती है। वहीं लिन और एमा की फैमिली उनके मास्टर से मिलती है और उनको जल्द से जल्द ढूंढने को बोलती है। अगले दिन एमा वहीं से पानी भर रही होती है तो उसे वहीं से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसके कारण वो डर के भाग जाती है। इसके बाद वो रहने के लिए घर बनाते हैं और वहीं से केले खाकर पावर बढ़ाते हैं। और एमा तो लपालप केला खाती है। वैसे तो इन दोनों की स्कूल में बिल्कुल नहीं बनती थी, पर यहाँ पर हालात के आगे ये दोनों अपना सर झुका लेते हैं और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, जैसे कि अभी एक दूसरे को लपेट दें। एक दिन लिन को उसी बीच पर एक कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर एमा की पैंट गीली हो जाती है। तो लिन कहता है, अबे ओ डर क्यों रही है, क्या पता ये यहाँ का आदि मानव हो, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और ये सुनकर एमा में 600 घोड़ों का प्यार आ जाता है और वो दोनों वहीं पर भटाभट करने लगते हैं। अगली सुबह जब एमा वहाँ से सो के उठती है तो उसे लिन कहीं नहीं दिखता, इसीलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते आइलैंड के बीच में पहुंचती है। तो वो देखती है कि लिन उसे कंकाल को जमीन में दफना रहा होता है। ये देखकर एमा उससे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर कैसे आए? तो लिन कहता है, अबे दल्ली तू सो रही थी। और तभी एमा पीछे की तरफ गिर जाती है, जिससे उसे चोट
चोट लग जाती है और ऐसे ही प्यार मोहब्बत करके वो दोनों अपना टाइम बिता रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो कब घर जा पाएंगे या नहीं। वहीं लिन बताता है कि मेरी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह मैं खुद को मानता हूँ और इसी वजह से लिन हमेशा डिप्रेशन में रहता है, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन इस आइलैंड पर वो बहुत खुश होता है। वहीं लिन और एमा की फैमिली उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। वो पुलिस को समुद्र में भेजते हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर भेजते हैं और साथ ही में वो खुद भी अपने बच्चों के मिसिंग पोस्टर लोगों में बांटते हैं। लेकिन एंड में वो दोनों हार मान लेते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं आइलैंड पर हर दिन रोज वो दोनों भटाभट करते ही रहते हैं और खूब मजे करते हैं। एक दिन वो दोनों आइलैंड के बीच में घूम रहे होते हैं कि तभी लिन को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से भागकर आइलैंड के बाहर आता है, पर उससे पहले वो प्लेन वहां से चला जाता है। वहीं एमा आती है, वो बोलती है अबे तूने बंदूक क्यों नहीं चलाई? तो लिन कहता है वो मुझे मिली नहीं। जब वो उसे ढूंढते हैं तो वो देखते हैं कि खाली गन ही नहीं बल्कि उनका और भी सामान वहां से गायब था। ये देखकर एमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो लिन पर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ अब उन्हें ये भी लगता है कि वो अब घर नहीं जा पाएंगे। उसी दौरान लिन को एक जंगली जानवर की आवाज आती है और वो उसको देखने चला जाता है और एमा भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी लिन के सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है और वो भागने लगता है। भागते भागते एक जगह लिन नीचे गिर जाता है। जब एमा वहां पर आती है तो वो देखती है कि लिन ने उस पैंथर को मार दिया था। एक दिन जब वो दोनों पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं तो वहीं एक बंदर उनका सारा सामान एक एक करके फेंकने लगता है, जिसमें वो बंदूक भी होती है। बंदूक मिलते ही एमा उसे फायर करने लगती है। तो लिन कहता है तू ये क्या कर रही है, हमें यहाँ कोई नहीं देखने वाला। तो इस पर एमा कहती है तू तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, मैं तो अब यहाँ पर एक पल भी ना रह सकूं। हम जो लाइफ जी रहे हैं उसे जीना नहीं सरवाइव करना कहते हैं। एक दिन फिर से उन दोनों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो भागते भागते वो बीच से बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें इस बार वो हेलीकॉप्टर देख लेता है और उन दोनों को सही सलामत घर पहुँचा देता है। उनके मिल जाने से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने पेरेंट्स से और अपने दोस्तों से भी मिलते हैं। एक रात लिन एमा की खिड़की पर आता है और बातों बातों में समझ जाता है कि अब एमा को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी एमा उसे अगले दिन पार्टी में आने को कहती है। लिन उस पार्टी में भी जाता है, लेकिन अब एमा के पास लिन के लिए टाइम नहीं होता। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ मिल घुल गई थी और लिन को इग्नोर करती है। वहीं बेचारा लिन भी अपनी पुरानी लाइफ जीने लगता है, लेकिन अभी भी वो एमा को नहीं भूला था। एक दिन पार्टी में एमा देखती है कि लिन तेज बारिश में उसका वेट कर रहा था। ये देखकर वो बाहर जाती है और उससे गले लग जाती है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप फुल शायरी के साथ खुल्लम खुल्ला एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।